3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। ठीक है। विश्वास सुनने से आता है। मगर सुनना कैसे होता है? बोलने से। कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, हमें बोलना सीखना है। हमें बोलना सीखना है। आप कहोगे आता तो है हमें बोलना, वो वाला बोलना छोड़ना है, एक नया प्रकार का बोलना सीखना है। कुड़कुड़ाना बोलना छोड़ना है और जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करना है। अपनी फीलिंग्स जल्दी से जो हम बोल देते हैं वो बोलना बंद करना है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो बोलना शुरू करना है। परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई फील, आई एम मूव्ड बाय व्हाट आई बिलीव। यानी कैसे बोलेंगे पास्टर साहब? यानी चलो छोड़ो, कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपको समझा दे। यानी वो कह रहे हैं जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। आमीन। अगर आपका मुंह सही है तो आपके कान सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हैं? अपने आप को। पास्टर जी उसने ना मेरे लिए ये बोला, वो हो तो नहीं जाएगा। मैंने वो तो नहीं होगा, पर जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो जरूर होगा। औरों का मुंह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना मुंह। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अपना मुंह कंट्रोल करने का समय है। परमेश्वर नहीं कहता दूसरे का मुंह बंद करो, दूसरे का मुंह कंट्रोल करो। इसका मतलब सबसे पहले न्यूज ऑफ। कौन, कितने लोग यहां दीर्घायु जीना चाहते हैं? छोड़ दो देखना न्यूज पर पास्टर हमें ना, अगर हमने न्यूज नहीं देखी तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्यों, तुम डोनाल्ड ट्रंप हो? तुम्हें दुनिया चलानी है? तुम्हें ही निर्णय करना है कि डीजल कितने रुपए भाव होगा, पेट्रोल कितने रुपए भाव होगा। अरे अपनी नौकरी करो और वचन पढ़ो। वो दुनिया का ज्ञान ले गया कई लोगों को गड्ढे में। क्यों आप जानना चाहते हो कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? ये केवल प्राइड लेके आता है, देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को उधर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घायु जियोगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह लोग डम है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखो न्यूज सुबह और शाम। मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से। आमीन। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, आपने एक सेब का बीज लिया, क्या इससे मैं फल खा सकता हूं? नहीं। क्या है उसके अंदर? फल है, तो खा क्यों नहीं सकता? बोना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले कन्फेशन शुरू करते हो या अंगीकार शुरू करते हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो पहला जो कन्फेशन है वो आपके हृदय में जा रहा है बीज की तरह।
आप समझ रहे हैं? मैं फिर से आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने ट्राई किया, हमने तो बोला, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कितनी बार बोला? आपने हम बोला होगा 3-4 बार। वाह! क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था। 9 बार परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा वो देखने के लिए? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, चेंज मत हो। होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करता है इस दुनिया में, वो कहां से आई है? उस अनदेखी जगत से, उस अनसीन रेल्म से, उस अदृश्य रेल्म से। एक परमेश्वर के दास है, उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उन्होंने बताया कि देख कैसे मेरे लोग अपने चमत्कार को आने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपका चमत्कार या जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं वो एक उसी की तरह है जैसे जब एक माँ एक बच्चे को कंसीव करती है, गर्भ धारित होती है। आपका मिरेकल भी ऐसे ही है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और वो परमेश्वर कहते कि प्रभु मुझे ना एक फ्रिज चाहिए लाल कलर का, मुझे एक फ्रिज दे। और उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद। उन्होंने देखा, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उसी समय, इंस्टेंटली उसी समय उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकल रहा है। आप कहेंगे अच्छा स्वर्ग में फ्रिज है क्या? सब कुछ जो आप यहां देखते हो उस दुनिया से आया है। पृथ्वी एक रिफ्लेक्शन है हेवन का। आमेन। और उसने देखा कि जैसे ही, अब हमेशा क्या होता है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि एक डिले है जो आत्मा में यस और आमेन उसी समय हो जाता है। कई बारी उसे प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद परमेश्वर ने ये शायद परमेश्वर की मर्सी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जीव इतना गलत है। अगर ऐसा हो कि आपने बोला और उस समय जाए हाय मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा, फटा, पता ही नहीं चला किसने मारा, जीप ने मारा। अगर ऐसा हो जाता कि जो हम बोल रहे हैं उसी समय हो जाता तो मेरे को लगता है 60-70% तो मसीह लोग स्वर्ग में होते अभी। क्योंकि हमें आदत है क्या, कुछ भी गलत फील हुआ एकदम बोल दे। मुझे लगता है शायद परमेश्वर थोड़ा हमें ना समय देता है सोचने के लिए। कई लोग हैं जो 20 साल से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं और कलीसिया में आते कहते पास्टर जी हुआ तो नहीं, 2 बार बोला हमने। अब 20 साल से बोल रहे हो, 2 बार बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा तो रुक जाओ। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा मुझे नहीं लगता परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये कुछ होता है। और उसने देखा कि उस स्वर्गदूत का चेहरा एकदम उदास हो गया और वो वापस पलट के चला गया। एक डिले हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उस पेड़ को श्राप दिया उस समय बाहर से कुछ नहीं पता चला, मगर उसी समय वो पेड़ सूखने लग गया था। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमें समझना है और सीखना है कि आत्मिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जो भी चीज की सृष्टि करी है वो आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा करी है। आमीन। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा बनाया। पहले जब आप किसी भी चीज के लिए अंगीकार करते हो, जब आप सबसे पहले उसको बोलने लग जाते हो, तो वो क्या है? वो एक बीज है जो आपके हृदय में जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं उनका फोकस पता किस चीज में? ड्रीम्स एंड विजन्स में। और बहुत पावरफुल है ड्रीम्स और विजन, मगर ड्रीम्स और विजन्स हमारी फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कुछ बात सच बोल सकता हूं जगह में, थोड़ा ऑफेंसिव होगी मगर ठीक है।
सच थोड़ा ऑफेंसिव होता है। जो मसीह लोग सुबह शाम केवल विजन और ड्रीम की बात करते हैं और वचन की बात नहीं करते, मैंने आज तक उनके जीवन में अच्छे फल नहीं देखे। होली स्पिरिट ने ये बोला, होली स्पिरिट ने वो बोला, होली स्पिरिट ने ये दिखाया, अरे और वियर्ड बात करते हैं। नहीं, वचन हमारी नींव है पहले। यस, परमेश्वर हमें दर्शन दिया, मगर परमेश्वर एंटरटेनर नहीं है। अगर हर रोज आप 365 दर्शन देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, बाइबल में लिखा है, आप खुद इस बात को सोचिए और आप समझिए। परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजा, मिस्र से उसने लोगों को निकाला और परमेश्वर ने उसको माइटी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, माइटी स्पिरिचुअल एनकाउंटर दिए, विजन्स देके उसने सब कुछ किया, मगर मूसा कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और कनान का देश, वो प्रॉमिस लैंड जो है, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं हैं। यानी अपने ड्रीम और विजन से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। कितना भी विजन देख लो, कितना भी ड्रीम देख लो, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते अपने ड्रीम और विजन से। सो परमेश्वर ने अब एक दूसरे लीडर को चुना जिसका नाम यहोशू था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहोशू को भी परमेश्वर ने ड्रीम और विजन क्यों नहीं दिया? दे देता। मगर यहोशू को तैयार किया कनान के अंदर प्रवेश करके पोजेस करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया जो केवल यहोशू के लिए नहीं था, आपके और मेरे लिए भी था। परमेश्वर ने अब उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पर तब क्या होगा? इंग्लिश बाइबल कहती है, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। और आप जानते हैं, सो यहोशू को परमेश्वर ने क्या, किसकी तरफ ले गया परमेश्वर यहोशू को? वचन की तरफ। सो यहोशू, अब सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला है, सो दिन रात वचन पर मनन कर रहा है, दिन रात वचन को बोल रहा है। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा। धन्यवाद। बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies. अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस मिनिस्ट्री में देखा है परमेश्वर ने क्या किया, लोगों के मनी मल्टीप्लाई हुआ है। मैं जब बाहर जाता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, अभी हम जम्मू थे, 2 लाख किसी का अकाउंट में, सो वो सब, मैं पूरी मिनिस्ट्री उसके बारे में बना सकता हूं। मैं आपको परमेश्वर के सामने सच बता रहा हूं, आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री अबाउट साइंस एंड वंडर्स। मैं प्रोफेसी में आगे जाते हुए, मैं जैसे जाते जाऊंगा, मैं आपको प्रोफेसी कर सकता हूं लोगों के ऊपर। मगर मुझे पता है परमेश्वर ने प्राइम, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं हटना चाहता। मेरी सबसे मेन सेवकाई है उसके वचन की तरफ आपको लेकर जाना है।
क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे।